हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक केवीएल और केसीएल डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में केसीएल का मीनिंग, केवीएल का मीनिंग अंडरस्टैंड किया था। हमने केसीएल और केवीएल के अंदर साइन कन्वेंशंस डिस्कस किए थे। हमने केवीएल के रूल डिस्कस किए थे कि केवीएल कैसे अप्लाई होगा, केवीएल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आपका पॉजिटिव कब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका नेगेटिव कब होगा। तो ये सारे बेसिक रूल केसीएल एंड केवीएल के हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो बेटा अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर प्रॉपर वे से देखना है और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है तो आप YouTube पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ आपको सीक्वेंस में ऑल लेक्चर्स मिलेंगे और आप वहाँ पर वन बाय वन हर लेक्चर को प्रॉपर वे से देख सकते हो और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बेटा आज हमारा टास्क क्या है, हमने लास्ट टाइम कुछ न्यूमेरिकल KCL के किए थे बट KVL के न्यूमेरिकल हमारे लास्ट टाइम नहीं हो पाए थे। तो आज हम KVL न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। तो आज हम KVL के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। सो बेटा नंबर वन न्यूमेरिकल, नाउ नंबर वन न्यूमेरिकल ऑफ KVL वी हैव गिवन सर्किट डायग्राम्स तो आज हम KVL के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो हमें सर्किट डायग्राम गिवन है न्यूमेरिकल नंबर वन, हमें इस टाइप से सर्किट डायग्राम गिवन है बेटा। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे बेटा। Now it is 2 ohm। यहाँ हमें जंक्शन मिलेगा, दैट इज जंक्शन, हमें जंक्शन मिल चुका है। Now we have another connectivity and this is earthing। Now here we have current I2 and here we have current I1 and here we have current I3 and this is O point, O junction और हमें O point पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, हमें O point पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हमें O पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमारा यहाँ पर मेन मोटिव क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट O पॉइंट। तो बेटा आप प्रॉपर वे से पहले सर्किट डायग्राम को चेक करो। सर्किट डायग्राम में हमारी 3 टाइप्स की इलेक्ट्रिक सेल हैं, वन हैविंग EMF 6 वोल्ट, अदर हैविंग EMF 10 वोल्ट एंड लास्ट वन इज हैविंग EMF 8 वोल्ट। तो बेटा ये आपका जंक्शन बनेगा जहाँ पर मल्टीपल कनेक्टिविटी होगी। तो बेटा आप चेक करो, अगर आप इस जंक्शन पे KCL लगाओगे तो चेक करो यहाँ पर इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं। नाउ टेल मी इनकमिंग करंट। नाउ इनकमिंग करंट आपका O पॉइंट पे कौन कौन सा है बेटा, दैट इज I1 प्लस I3। Now tell me outgoing current। Now tell me outgoing current। यहाँ आपको आउटगोइंग करंट कोई भी नहीं मिलेगा, तीनों आपके इनकमिंग करंट है। तो यहाँ हमें I2 को भी लिखना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बेटा आउटगोइंग करंट की वैल्यू यहाँ 0 है। तो इट मीन्स यहाँ पर I1 प्लस I2, यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एंड इट इज इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0।
now this is equation number 1. Now this is equation number 1. Now tell me beta, now tell me value of I1, value of I2 and value of I3. तो अब बेटा हम वन बाय वन I1, हम वन बाय वन यहाँ पर I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बेटा अब हम यहाँ पर वन बाय वन I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम I1 फाइंड आउट करेंगे बेटा। चेक करो करंट कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम 20 वोल्ट टू O पॉइंट। चेक करो करंट कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम 20 वोल्ट पॉइंट टू O पॉइंट। तो बेटा अगर हम करंट के अलोंग चलेंगे, अगर हम करंट के अलोंग चलेंगे तो हम डिफरेंस इन पोटेंशियल कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम करंट से चलेंगे अपोजिट तो हम डिफरेंस इन पोटेंशियल कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो चलते हैं बेटा अब यहाँ पर। नाउ चेक करो अब हम 20 वोल्ट से कहाँ आएंगे, O पॉइंट पे आएंगे। नाउ टेल मी 20 माइनस पोटेंशियल एट O पॉइंट इक्वल टू, बेटा हम करंट के अलोंग आ रहे हैं, यहां बोलो करंट की वैल्यू I1 है तो 2I1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका करंट की डायरेक्शन में बेटा पॉजिटिव आएगा। नाउ आगे देखो, अब ये माइनस ये प्लस, अब हमारे पाथ में इलेक्ट्रिक सेल आ चुकी है। अब चेक करो इलेक्ट्रिक सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, नेगेटिव, बाद में कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। नाउ वी आर क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक सेल अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। चेक करो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन हम कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बेटा यहां पर ईएमएफ आपका नेगेटिव आएगा, यहां पर आपका ईएमएफ नेगेटिव आएगा। नाउ तो बेटा अब हम O पॉइंट पे आ चुके हैं, हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ दिस इज डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 20 वोल्ट एंड O पॉइंट। नाउ दिस इज डिफरेंस इन पोटेंशियल, दिस इज डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 20 वोल्ट एंड O पॉइंट। नाउ इक्वेशन नंबर 2 लिखने से पहले यहां से आप I1 की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर लो। आप यहां से I1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो। चेक कर लेते हैं I1 की वैल्यू क्या आएगी। नाउ 20 आपका इधर आ जाएगा बेटा, माइनस V0 टू I1 माइनस 30 आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव 2I1, वी हैव 2I1 इक्वल टू 30 माइनस V0, 30 माइनस V0। नाउ I1 इक्वल टू 30 माइनस V0 अपॉन 2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा आपके सामने है रिजल्ट आपके सामने है, और हमें I1 की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 30 माइनस V0 अपॉन 2। तो बेटा इसी टाइप से अब चलो आप माइनस 15 वोल्ट वाले पॉइंट से O पॉइंट तक आपको चलना है। तो बेटा इसी टाइप से आपको चलना है, माइनस 15 वोल्ट टू जंक्शन पॉइंट O। तो आपका जहां जंक्शन है हमें वहीं तक जाना है, और कहां से जाना है, माइनस 15 वोल्ट। तो बेटा यहां पर जितने आपके अननोन वेरिएबल होंगे उतनी ही आपकी इक्वेशन बनेंगी। तो अब चेक करो ध्यान से। नाउ 15 वोल्ट से हमें O पॉइंट पे जाना है। नाउ टेल मी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन माइनस 15 वोल्ट एंड O पॉइंट। तो अब हमें माइनस 15 वोल्ट और O पॉइंट के बीच का डिफरेंस इन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बेटा कैसे निकलेगा, माइनस 15 वोल्ट माइनस V0 का मीनिंग पोटेंशियल एट O पॉइंट। नाउ इट इज इक्वल टू, अब बेटा I3 करंट कैसे आ रहा है, I3 करंट आपका माइनस 15 वोल्ट से कहाँ आ रहा है, O पॉइंट पे आ रहा है। तो अब चेक करके बताओ कि अगर हम करंट के अलोंग चलेंगे तो हमारा डिफरेंस इन पोटेंशियल कैसा आएगा, दैट इज पॉजिटिव, 1 इंटू
I3, 1 ओहम रेजिस्टेंस है, करंट I3 है। नाउ अब चेक करो पहले टर्मिनल कौन सा आ रहा है सेल का, बाद में टर्मिनल कौन सा आ रहा है, पहले पॉजिटिव आ रहा है, बाद वाला नेगेटिव है। तो अगर हम सेल को क्रॉस करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बेटा ईएमएफ की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, +6 आ गई। उसके बाद हम ओ पॉइंट पे आ चुके हैं, इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी हैव -15 माइनस V0 -6 इक्वल टू I3। तो बेटा आप यहां पर चेक करो कि -V0 -15 -6 -21 it is equal to I3, it is equal to I3। now it is equation number 3। तो बेटा I3 भी आ चुका है, I1 भी आ चुका है, I3 भी आ चुका है। बेटा अब किसकी बारी है, हमें I2 निकालना है। बेटा अब हमें I2 निकालना है। तो बोलो बेटा I2 के लिए, हम I2 के लिए अब डिफरेंस इन पोटेंशियल किन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे। नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है और ये नंबर 2 पॉइंट है। तो बेटा चेक करो अब डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन नंबर 1 पॉइंट एंड नंबर 2 पॉइंट। तो बेटा नंबर 1 पॉइंट आपका अर्थिंग से कनेक्ट है, तो यहां बोलो कितना पोटेंशियल होगा, यहां पर पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट होगा। तो अब चेक करो हमें डिफरेंस इन पोटेंशियल निकालना है 1 और 2 के बीच में, तो क्या आंसर आएगा 0 -V0 इक्वल टू, अब करंट कैसे आ रहा है, करंट आपका आ रहा है 1 टू 2 पॉइंट, इट मींस फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। तो अब यहां चेक करो, यहां करंट की वैल्यू I2 है, तो अब क्या लिखूं, I2 इंटू 1/2। अब बोलो यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, हम जा रहे हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ आ जाएगा 8 वोल्ट। अब हम आ चुके हैं ओ पॉइंट पे, तो हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, हम डिफरेंस इन पोटेंशियल निकाल चुके हैं। तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर अब I2 की वैल्यू क्या आएगी, चेक करते हैं अभी। तो बेटा ये 8 इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -8 -V0 -8 -V0 इक्वल टू I2/2। तो बेटा यहाँ से अब बोलो I2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 इज इक्वल टू -16 -2V0, इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा I2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, चेक कर लो बेटा पहले, I2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, -16 -2V0। तो बेटा I1 भी आ चुका है, I2 भी आ चुका है, अब I3 भी आ चुका है, तीनों वैल्यू हमारे पास मिल चुकी हैं। तो अब हम KCL वाली इक्वेशन में ये तीनों वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो बेटा अब हम KCL वाली इक्वेशन में ये तीनों वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब चेक करो KCL वाली इक्वेशन में ये तीनों वैल्यू कैसे पुट होंगी, I1 + I2 + I3 इक्वल टू 0। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ I1, 30 -V0/2 इक्वल टू, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ आएगा I1 फिर आएगा I2 + I2 की वैल्यू है हमारे पास -16 -2V0। देन टेल मी वैल्यू ऑफ I3। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ I3, इट इज वैल्यू ऑफ I3 -V0 -21 इक्वल टू 0। तो बेटा चेक कर लो, आपके सामने इक्वेशन आ चुकी है, हमें यहाँ से V0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चेक करते हैं क्या आंसर आएगा, 30 -V0/2, नाउ -16 -2V0 -V0 -21 इक्वल टू 0। तो बेटा ये 15 हो जाएगा, ये -V0/2 हो जाएगा, ये -V0/2 हो जाएगा, ये -16 देन -21 देन इट इज -3V0 इक्वल टू 0। तो बेटा अब चेक करो आपका क्या आंसर बनेगा, अब चेक करो ध्यान से आपका क्या आंसर बनेगा। नाउ
it is minus V naught upon 2. Now it is minus 3V naught. तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर क्या आंसर आपका बनने वाला है, 15 माइनस 16। तो बेटा ये आ गया आपका -1 माइनस 21 माइनस V naught बाई 2 माइनस 3V naught इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो बेटा -1, now -1 minus 21, it is -22, then minus V naught कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने -V naught बाहर कॉमन ले लिया, तो अब बोलो बेटा क्या आंसर आएगा, -22 माइनस V naught माइनस V naught अपॉन 2, 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ -22 माइनस V naught इंटू 7/2 इक्वल टू 0। नाउ V naught की वैल्यू बोलो बेटा क्या आएगी, V naught की वैल्यू -V naught इंटू 7/2 इक्वल टू 22 यही आएगा बेटा, चेक कर लो आंसर, यही आएगा आंसर, चेक कर सकते हो आप। -V naught इंटू 7/2 इक्वल टू 22। नाउ V naught इक्वल टू 44/7 with minus sign, that is volt, -44/7 वोल्ट। तो बेटा ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, क्वेश्चन बेटा दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 1। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे से चेक कर लो। हमने सबसे पहले यहाँ KCL लगाया, KCL आपका लगा O जंक्शन पे, हमें O जंक्शन पे ही पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। तो अब बेटा मैंने KCL लगाया O पॉइंट पे, यहाँ पर मुझे सिर्फ इनकमिंग करंट मिल रहा है, O जंक्शन आपका सिर्फ करंट को रिसीव कर रहा है, यहाँ से किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ रिसीविंग करंट तो है I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों आपके इनकमिंग करंट हैं। तो अब आउटगोइंग करंट की वैल्यू 0 होगी, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें I1 I2 I3 निकालना है, तो अब यहाँ पर 3 टाइप की इक्वेशन आएंगी। तो बेटा एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आएगी थ्रू KVL, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आएगी और एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आएगी। तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके फिर वहाँ से I1 I2 I3 निकालेंगे और फिर उसके बाद हम KCL में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलें बेटा आगे। तो अब हम अगला न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसको आप नोट कर लो, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम KVL का ही करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 व्हाट वी आर हैविंग, न्यूमेरिकल नंबर 2। नाउ वी हैव गिवन a simple combination of resistors and electric cell. It is 9 volt, it is 6 volt. Now it is A point and it is earthing. 6 volt, it is 2 ohm. Now there is flow of 3 ampere current from A to B. Now it is 3 ohm। तो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है VA माइनस VB, हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
ए एंड बी पॉइंट। बेटा हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो हमें ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा आपको सेल का ईएमएफ गिवन है, आपको रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस भी गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है। तो बेटा हम ए से बी जाएंगे, तो चेक करो अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो अगर हम करंट के अलोंग चलेंगे तो डिफरेंस इन पोटेंशियल हमें पॉजिटिव लिखना है, अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव। तो अब चेक करते हैं ए से बी जाएंगे। तो बेटा ए से बी जाएंगे तो पहले इलेक्ट्रिक सेल आएगी। हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं सेल को? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू +6। नाउ यहां भी हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, 3 × 2, नाउ इट इज +6। अब यहां चेक करो, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, नाउ इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा यहां क्या आएगा? -9। अब यहां चेक करो, यहां करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है, रेजिस्टेंस भी आपका 3 ओम है। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो यहां क्या आएगा? 3 × 3 आ जाएगा। नाउ इट इज 12 - 9 + 9, 9 से 9 कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा 12 वोल्ट। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर सेकंड का। हमने वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट कर लिया है। तो बेटा अब न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आएंगे। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है अभी चेक करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमें किस टाइप से गिवन है अभी चेक कर लेते हैं बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या क्या गिवन अभी चेक करते हैं। इन न्यूमेरिकल नंबर 3 व्हाट वी हैव गिवन, इन न्यूमेरिकल नंबर 3 व्हाट वी हैव गिवन अभी चेक करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या गिवन है। इन न्यूमेरिकल नंबर 3 वी हैव गिवन मल्टीपल सेल्स, multiple resistors of different values. Now here we have 6 volt and here we have 4 volt. Now here we have resistor of resistance 0.5 ohm. Now it is B point. Now it is 6 volt. Now it is A point. Now this resistor is having resistance 10 ohm. और ये बेटा अर्थिंग है, ये बेटा अर्थिंग है। तो ये 1.5 ओहम है, ये सेल आपकी 6 वोल्ट की है, ये सेल आपकी 4 वोल्ट की है, ये रेजिस्टेंस आपका 0.5 ओम है, ये बी पॉइंट आपका पोटेंशियल कैरी कर रहा है 6 वोल्ट। तो बेटा हमें यहाँ क्या निकालना है बेटा, हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ अर्थिंग है, अर्थिंग पे बोलो पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। तो बेटा चेक करो कि अर्थिंग का पोटेंशियल 0 वोल्ट और यहाँ देखो यहाँ पोटेंशियल कैसा है 6 वोल्ट है। तो बेटा करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ 6 वोल्ट है। तो बेटा बोलो करंट कैसे फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें इसी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इसी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ करंट को मेंशन करोगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हम करंट को कैसे फ्लो कराएंगे, 6 वोल्ट टू 0 वोल्ट, 6 वोल्ट टू 0 वोल्ट। तो अब यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन मेंशन कर चुके हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर अब केवीएल लगाएंगे, अब हम यहाँ पर केवीएल लगाएंगे। तो चेक करो बेटा अब केवीएल कैसे लगेगा चेक करते हैं। और करंट की डायरेक्शन हमें मिल चुकी है और करंट की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। अब चेक करते हैं बेटा क्या आंसर आएगा। नाउ VB माइनस VB माइनस पोटेंशियल एट D point, VB minus potential at D point. Now it is B point, now it is D point. Now VB minus VD equal to, तो बेटा करंट के अलोंग चलेंगे तो डिफरेंस इन पोटेंशियल कैसा आएगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। अब चेक करो हमारे पास जो सेल गिवन है उसका टर्मिनल पहले कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बाद का नेगेटिव आ रहा है। तो हमने
सेल को क्रॉस किया हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम यहां लिखेंगे +4। अब यहां बोलो, यहां करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो यहां क्या आएगा +3/2 ओहम इनटू आई आ जाएगा। अब यहां बोलो नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो बेटा यहां 6 वोल्ट आ जाएगा। अब आगे चेक करो, यहां करंट की डायरेक्शन फॉलो हो रही है तो यहां बोलो क्या आएगा 10 इंटू आई, 10 इंटू आई। तो बेटा हमारा पाथ कंप्लीट हो चुका है, हमें आना था बी से डी तक, तो पाथ कंप्लीट हो चुका है। बोलो वी की वैल्यू 6 वोल्ट है, वी डी आपका 0 है, 6 माइनस 0, यहां बोलो आई अपॉन 2, नाउ +4, it is 3i upon 2, now -6 plus 10i। तो बेटा चेक करो अब ध्यान से, ये -6 है, ये +6 है, तो ये -6 इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 इक्वल टू i अपॉन 2 प्लस 3i अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 10i। नाउ 4 बेटा इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इट इज 8 इक्वल टू i बाई 2 प्लस i बाई 2 प्लस 3i/2। नाउ इट बिकम 2i प्लस 10i, 2i प्लस 10i। नाउ 8 इक्वल टू चेक करो बेटा क्या आंसर आ रहा है। नाउ 8 इक्वल टू 12i। नाउ 8 इक्वल टू 12i। बोलो बेटा i का आंसर क्या आ रहा है, i इक्वल टू 8 अपॉन 12। नाउ इट इज 2/3 एम्पियर। नाउ इट इज 2/3 एम्पियर। बेटा क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो और चेक करके बताओ बेटा क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो और चेक करके बताओ कि क्वेश्चन के अंदर केवीएल आपका प्रॉपर वे से लगा है या नहीं लगा है। और बेटा करंट का आंसर आपके सामने है 2/3 एम्पियर। तो बेटा अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। नाउ अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 4। तो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, अब न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे हम, न्यूमेरिकल नंबर 4 करने वाले हैं। नाउ चेक इट। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की हम स्टेटमेंट बेटा यहाँ लिखने वाले हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 की याद दिलाएगा बेटा, ये आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 की याद दिलाएगा। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था न्यूमेरिकल नंबर 1 में, याद आ गया होगा आपको। न्यूमेरिकल नंबर 1 में कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था, ये I3, ये आपका I2 और इधर ये आपका I1, यहाँ 2 ओहम, यहाँ पर 4 ओहम, यहाँ पर 6 ओहम आ जाएगा और यहाँ पर हमें V1 70 वोल्ट गिवन है, हमें यहाँ पर V3 गिवन है 20 वोल्ट, हमें यहाँ पर V2 गिवन है इट इज़ 10 वोल्ट और हमें O पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, हमें O पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बेटा हमें अलग अलग पैरामीटर्स गिवन है, हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है, हमें पोटेंशियल ए बी और सी पॉइंट पे गिवन है। तो हमें अब यहाँ पर जंक्शन का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बेटा जो हमारा ओ पॉइंट है ये हमारा जंक्शन है जहाँ पर मल्टीपल कनेक्टिविटी है, तो इस जंक्शन का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले बताओ यहाँ क्या लगाना चाहोगे। सबसे पहले हम यहाँ पर KCL लगाएंगे। चेक करो जंक्शन पे आपका इनकमिंग करंट कितना है, चेक करो क्या कोई करंट आप जंक्शन पे रिसीव कर रहे हो बेटा। देयर इज नो रिसीविंग करंट, देयर इज नो रिसीविंग ऑफ करंट एट जंक्शन O। तो बेटा O जंक्शन पे हमारे पास किसी भी टाइप का करंट रिसीव नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम जंक्शन पे क्या लिखेंगे, एट जंक्शन O
आई इनकमिंग इक्वल टू 0। तो बेटा एट ओ जंक्शन इनकमिंग करंट इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपका जो ओ जंक्शन है, यहां पर हमें इनकमिंग करंट की वैल्यू 0 मिल रही है। चेक करो यहां से आउटगोइंग करंट हमें कितना मिल रहा है बेटा। नाउ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और आपको मालूम है कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो बोलो बेटा क्या लिखूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा आप चेक करो कि अब I1 की वैल्यू कैसे निकालोगे। I1 का फार्मूला क्या है, I1 का मीनिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सिंपल सा है। तो आप चेक करो I1 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ओ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ओ पॉइंट। तो चेक करते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बिटवीन ए पॉइंट एंड ओ पॉइंट। तो सबसे पहले चेक करके बताओ करंट कैसे फ्लो कर रहा है। करंट आपका फ्लो कर रहा है फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ओ टू ए। तो बेटा हम यहां पर क्या लिखेंगे, वी नॉट माइनस 70 अपॉन, बोलो बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू इट इज 2 ओहम। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट बोलो बेटा, अब यहां बोलो क्या लिखेंगे, I2 निकाल लेते हैं बेटा पहले। I2 इक्वल टू वी नॉट माइनस 10 वोल्ट अपॉन 6 ओहम। इक्वेशन नंबर 2 बोलो I3 की वैल्यू, दैट इज वी नॉट माइनस 20 अपॉन 4 ओहम। नाउ इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इसको बेटा नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। तो बेटा अब ये तीनों वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। चेक करो क्या आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं क्या क्या इशू है, चेक कर लेते हैं। वी नॉट माइनस 70 अपॉन 2, नाउ प्लस वी नॉट माइनस 10 अपॉन 6, नाउ प्लस वी नॉट माइनस 20 अपॉन 4 इक्वल टू 0। नाउ वी नॉट बाई 2 माइनस 35, now plus V naught by 6 minus 10 upon 6, now plus V naught upon 4 minus 20 by 4 equal to 0. Now V naught by 2 plus V naught by 6, now plus V naught by 4 minus 35, now it is 5 by 3, now it is -5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब बोलो बेटा क्या आंसर आएगा, बोलो बेटा क्या आंसर आएगा। V नॉट आप कॉमन ले सकते हो, 1/2 प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/4 इक्वल टू -35 आपका इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, -5 भी इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। नाउ इट इज 40 प्लस 5/3। तो बेटा अब बोलो क्या आंसर आएगा। इधर बोलो एलसीएम आप 3 लोगे, नाउ 3 एलसीएम आ जाएगा। नाउ इट इज 120, नाउ प्लस 5 it becomes 125/3। चेक कर सकते हो बेटा, आप चेक कर सकते हो मैथमेटिकली, आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर अब V नोट की वैल्यू क्या आएगी। अब हम बेटा लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, अब हम यहाँ पर V नोट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बोलो क्या लिखूं इधर, V नोट इन ब्रैकेट बोलो एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ से, एलसीएम आपका यहाँ से आ जाएगा बेटा। चेक कर लो कि यहाँ से अब आपका एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आप ले सकते हो।
तो आप बोलो एलसीएम क्या लोगे, सिंपल वे से आप एलसीएम निकाल लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज 2 6 4 2 1 3 2। नाउ 4 3 12। नाउ 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 3। तो बेटा अब बोलो बेटा यहाँ पर इक्वल टू क्या आएगा, 125/3। 125/3। तो बेटा 6 + 2 8, 8 + 3 11 आ जाएगा। V0 × 11/12 इक्वल टू 125/3। नाउ इट इज 3 4 12 हो जाएगा। बोलो बेटा V0 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, V0 की वैल्यू बोलो अब किसके इक्वल आ रही है, V0 इज इक्वल टू 125 × 4/11 वोल्ट। तो आपके सामने आंसर आ चुका है V0 का, आपके सामने बेटा आंसर आ चुका है V0 का। बड़ा ही सिंपल आंसर आया है V0 का। तो बेटा V0 अब किसके इक्वल आ रहा है, V0 इज इक्वल टू 125 × 4/11 वोल्ट। तो बेटा ये आपके सामने है आंसर बिल्कुल आपके सामने है। तो आप अपना प्रॉपर वे से आंसर चेक कर सकते हो। तो V0 की वैल्यू आ चुकी है 125 × 4/11 वोल्ट। तो ये था बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4। तो बेटा ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम अगला न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चेक कर लो बेटा इस न्यूमेरिकल को, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप अंडरस्टैंड कर लो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है। तो इसको प्रॉपर वे से मैथमेटिकल वे से अंडरस्टैंड करो, कहीं कोई मैथमेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो अब हम आगे चलते हैं, अगला न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पर KCL भी यूज हुआ है और यहाँ KVL भी आपका यूज में आया है। तो KCL सबसे पहले यूज हुआ है, KVL उसके बाद में यूज हुआ है बेटा। तो अब चेक करते हैं अगला न्यूमेरिकल। अब चेक करते हैं हम अगला न्यूमेरिकल। अब अगले न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है अभी चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इजीली हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल क्या है बेटा, अभी चेक कर लेते हैं क्या बनेगा अगला न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी आर हैविंग न्यूमेरिकल नंबर 5। वी आर हैविंग न्यूमेरिकल नंबर 5। A simple numerical we have given beta. We have given multiple cells with multiple resistors. Now it is 4 ohm, 14 volt. We have given 10 volt electric cell, 6 ohm सर्किट क्लोज हो गया बेटा। यहाँ से हमें यहाँ रजिस्टर गिवन है और यहाँ से सर्किट आपने क्लोज कर दिया। ये A पॉइंट गिवन है, ये B पॉइंट गिवन है, ये C गिवन है, ये D गिवन है, ये N गिवन है, ये M गिवन है, ये 2 ओहम है। यहाँ करंट आपका I3 है, यहाँ करंट आपका I2 आएगा, यहाँ I2, यहाँ करंट आपका I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ I2 फ्लो कर रहा है और यहाँ पर आपका करंट I3 फ्लो कर रहा है। तो बेटा आपको यहाँ पर यहाँ आपको I1 I2 I3 यहाँ आपको I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ पर हमारा टास्क क्या होगा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I1, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I2, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I3। तो बेटा चेक करो यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप्स के अननोन, हमारे पास यहाँ पर कितने टाइप्स के अननोन करंट हैं, दैट इज I1 I2 I3। तो बेटा अगर हमें I1 I2 I3 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर
तीन टाइप की इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी। तो बेटा नंबर 1 इक्वेशन कहाँ से आएगी, चेक करो। सी पॉइंट आपका जंक्शन बनेगा नहीं बनेगा, चेक करो सी पॉइंट पे आपका इनकमिंग करंट कितना है, सी पॉइंट पे, सी जंक्शन पे, जल्दी से बोलो, सी जंक्शन पे इनकमिंग करंट, इनकमिंग बोलो I1 प्लस I2, और यहां से बोलो आउट गोइंग करंट क्या है आपका I3। नाउ अकॉर्डिंग टू KCL, नाउ I3 is equal to I1 plus I2। now it is equation number 1। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 आपकी आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 1 अगर आपकी आ चुकी है तो अब हम यहाँ पर दो टाइप की इक्वेशन और निकालने वाले हैं जो KVL से आएगी। तो बेटा अब सबसे पहले हम KVL लगाएंगे, ऊपर वाला जो आपका क्लोज सर्किट है उसमें लगाएंगे। तो ऊपर वाला आपने क्लोज सर्किट ले लिया है। अब हम यहाँ पर KVL के लिए पाथ को मेंशन करेंगे, A से B, B से C, C से D और D से A। तो बेटा जहां से चलेंगे वापस वहीं आना है, जहां से चलेंगे वापस वहीं आना है। इसका मीनिंग हम चले हैं A पॉइंट से और वापस हमें A पॉइंट पे ही आना है। तो बेटा अब हमने लूप अपना बना लिया है, हमने लूप का नेम भी रख दिया है ABCDA। अब चलो बेटा A से B, सबसे पहले बोलो इलेक्ट्रिक सेल आ रही है और इलेक्ट्रिक सेल आपकी करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेवल होगी। अब चेक करो, हम इलेक्ट्रिक सेल को क्रॉस करने वाले हैं, अब इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर से आपकी ट्रेवलिंग होगी। अब सबसे पहले चेक करो, पहले प्लस साइन आ रहा है, बाद में माइनस साइन आ रहा है। तो हम जब A से B जाएंगे तो हम जाएंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये बेटा करंट की डायरेक्शन है, तो प्लस 14 वोल्ट आ जाएगा। आगे देखो, आगे हम करंट को फॉलो कर रहे हैं, प्लस 4I2 आ जाएगा। अब आगे चलो बेटा, आगे चलो। अब C से D जाना है, हम करंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, करंट हमारी तरफ आ रहा है और हम करंट से जा रहे हैं अपोजिट। तो यहां बोलो क्या लिखो, -6I1। अब बोलो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, हम यहां पर करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, प्लस 10 वोल्ट आ जाएगा। तो बेटा अब हम D से A पे आ चुके हैं। D से A के बीच में किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस यहां नहीं है, तो यहां किसी भी टाइप का डिफरेंस इन पोटेंशियल नहीं बनेगा। नाउ इट इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग एल्जेब्रिक सम इन क्लोज्ड लूप of potential difference always equal to 0, always equal to 0। तो बेटा मैंने यहाँ पर KVL की स्टेटमेंट को यूज किया कि algebraic sum of difference in potential in any closed path always equal to 0, always equal to 0। तो बेटा अब चेक करते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई कर देते हैं। 4I2 माइनस 6I1 इक्वल टू -10 माइनस 14, 4I2 माइनस 6I1 इक्वल टू -24। now it becomes I2 minus 6 by 4I1 equal to -6। तो बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो भी आपको आगे प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा इसको बेटा फ्रैक्शन में मत रखो, इसको एज इट इज ऐसे ही रखो। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा आप चेक करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 भी आ चुकी है। अब एक इक्वेशन हमारी अभी बची हुई है, चेक करते हैं कौन सी इक्वेशन लोगे। अगली इक्वेशन हम चेक करते हैं बेटा, अगली इक्वेशन कौन सी लेनी है आपको। अब अगली इक्वेशन के लिए आप यहाँ पर नीचे वाला जो आपका क्लोज्ड पाथ है, आप यहाँ पर KVL लगा सकते हो। तो बेटा क्या लिखेंगे, DCMND, बोलो D से C की तरफ चलो बेटा। हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल आ रहे हैं सेल के, तो अगर हम D से C चलेंगे तो हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं अक्रॉस इलेक्ट्रिक सेल, तो हम यहां लिखेंगे -10। अब यहां हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, +6I1। अब बेटा हम C से
m की तरफ आएंगे, अब यहाँ चेक करो c से m में हमें किसी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो यहाँ डिफरेंस इन पोटेंशियल आपका 0 आएगा। अब हम m से n जाएंगे, m से n में हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, 2i3 आ जाएगा। नाउ इट इज इक्वल टू 0, नाउ इट इज इक्वल टू 0। अब चेक करो बेटा, 6i1 प्लस 2i3 की वैल्यू यहां पुट कर दो, इट इज i1 प्लस i2। नाउ 6i1 plus 2i1 plus i2, it is equal to 10, it is equal to 10। now 6i1 plus 2i1, it is 8i1 plus 2i2 equal to 10। now it is equation number 3, now it is equation number 3। तो बेटा अब इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी, इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। तो बेटा आप इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके आप i1, i2, i3 इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करो